इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ऐबक द्वारा स्थापित राज्य प्रत्येक दृष्टि से अस्थिर एवं अस्त-व्यस्त था, जिसे इल्तुतमिश ने स्थायित्व प्रदान किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों इल्दौज एल्दौज एवं कुबाचा एवं आराम शाह का सफलतापूर्वक दमन किया। प्रमुख घटनाएं: 1216 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश एवं यदौल्ज के मध्य हुआ। 1221 ईस्वी में चंगेज खां एवं ख्वारिज़्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारतीय सीमा तक पहुंचा, किंतु इल्तुतमिश ने मांगबरनी को राजनीतिक शरण न देकर चंगेज खां के संभावित आक्रमण को टाला। इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता की वैधता के लिए 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। इल्तुतमिश ने प्रशासन में एक नई व्यवस्था एवं इक्तेदारी आरंभ की। उसने चांदी के सिक्के एवं टंक एवं तांबे के सिक्के जीतल भी चलवाए। इल्तुतमिश ने प्रशासन में अपनी सहायता के उद्देश्य से तुर्कान-ए-चेहलगानी 40 सरदारों का दल का गठन किया। यह दल अत्यंत शक्तिशाली हो गया और सत्ता परिवर्तनों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। उसने न्याय का निष्पादन हेतु बड़े नगरों में अमीरदाद की नियुक्ति की। बड़े शहरों में शांति व्यवस्था हेतु कोतवाल रहता था। इल्तुतमिश की 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में सुल्तान बना, किंतु उसकी अयोग्यता के कारण अमीरों ने उसे हटाकर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को सुल्तान बनाया। रजिया 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया बेगम का सिंहासन प्राप्त करना न केवल दिल्ली सल्तनत बल्कि भारतीय मुस्लिम इतिहास की सर्वप्रथम घटना है। उसने घुड़सवारी, तीरंदाजी, भाला चलाना, युद्ध के सैन्य संचालन की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हीं गुणों के कारण इल्तुतमिश ने उसे अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। शासक बनने के पश्चात उसने समस्त शक्तियाँ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहिए, जिससे अमीरों एवं सरदारों में उसके विरुद्ध रोष उत्पन्न हुआ तथा राज्य में विद्रोह होने लगे। जब रजिया भटिंडा के शासक अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने गई थी, तब यह परास्त हुई तथा बंदी बना ली गई। उधर दिल्ली पर रजिया के भाई बहराम शाह ने अधिकार कर लिया। अल्तुनिया से विवाह कर रजिया एवं अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु वे परास्त हुए। रजिया पर उसके प्रेमी याऊक, जो कि एबिस्नियाई हबशी था, से अवैध संबंध होने का आरोप भी सरदारों ने लगाए। रजिया को हटाकर 40 सरदारों के दल ने बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी को सुल्तान बनाया। मिन्हाज उस सिराज संकेत करता है रजिया के पतन का कारण स्त्री होना ही था। बहराम शाह ने इस दल की शक्ति समाप्त करने का प्रयास किया, किंतु सरदार आर्थिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ और 1242 ईस्वी में बहराम शाह का वध हो गया। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। एक मलिक होते हुए वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। वह भी इल्बरिश तुर्क था। उसने इल्तुतमिश ने खरीद कर भिस्ती का काम सौंपा, किंतु शीघ्र ही अपने योग्यता के बल पर 40 सरदारों का दल एवं सदस्य बनाया। इल्तुतमिश ने अपनी कन्या का विवाह भी उससे कर दिया।
बलबन ने निष्ठापूर्वक नसीरुद्दीन की 20 वर्षों तक सेवा की। नसीरुद्दीन ने बलबन को उंगला खां की उपाधि की विभूषण किया। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। चूँकि सुल्तान का कोई पुत्र न था, अब बलबन सुल्तान बन गया। बलबन का प्रतिनिधित्व प्रधान मंत्रित्व काल नाइब कहलाता था। बलबन सल्तनत काल का प्रमुख सुल्तान था जिसने राजस्व सिद्धांत का निरूपण किया। बलबन ने राजस्व के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार न्यायबद्ध खुदाई अर्थात राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। अंततः जनता को निसंदेह उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजा की बराबरी कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। राजा को निरंकुश होना चाहिए। बलबन ने आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने विद्रोहों का अत्यंत क्रूरता से दमन किया। वह उच्च वंश की श्रेष्ठता पर विश्वास करता था। उसने उच्च पद केवल तुर्कों को प्रदान किया। उसने 40 सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। उलेमाओं को राजनीति से पृथक रखा। दिल्ली के आसपास रहने वाले लुटोरे मेवतियों का दमन किया ताकि अन्य कोई विद्रोह का साहस न कर सके। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। बलबन को ही सैन्य विभाग के संगठन का श्रेय जाता है। मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए उसने सीमा प्रांत के दुर्गों की मरम्मत कराई। अनुभवी सेनापति नियुक्त किए। बलबन अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। इस मामले में वह किसी को रियायत नहीं देता था। बलबन का 40 वर्षों का क्रियाशील जीवन मध्यकालीन भारत के इतिहास में अनूठा है। उसने राजपद के गौरव को बढ़ाया। उसने कड़े दरबारी नियम लागू किए। हंसने पर दरबार में पाबंदी की थी। उसके चारों ओर खतरनाक अंगरक्षक नंगी तलवारें लेकर चलते थे। बलबन ने स्वयं के वंश की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने आप को दंत कथाओं से प्रसिद्ध योद्धा तुरान के अफेसियाबान की वंशज का बताया। उसने दरबारियों को सुल्तान के समकक्ष सिजदा झुकना एवं पैबोस पाव चूमना हेतु भी विवश किया। उसने लौह तथा रक्त की नीति का अनुसरण कर शांति स्थापना की। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई।